हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आप लोगों के सामने एक और बहुत ही खूबसूरत पिक ए रीडिंग लेके आ गई हूँ। आज का जो सवाल हम देख रहे हैं, विच पास्ट लाइफ ऑन एंसेस्टर इन्फ्लुएंस इज फ्लूइंग कॉन्फ्लिक्ट इन माय रिलेशनशिप। सो आपके जनरेशनल लाइक एंसेस्टर्स में ऐसे क्या पैटर्न उन्होंने क्रिएट किया, उनके वजह से क्या, उनके सीन्स के वजह से ऐसे क्या पैटर्न क्रिएट हुआ है कि आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में ये चीज़ें चली आ रही हैं। इसलिए ये जनरेशन चीज़ें हो सकती है या जनरेशनल कोई भी बात हो सकता है। जैसे कि पास्ट में सिर्फ लड़के ही पैदा करना लोगों को पसंद था, लड़कियों को बाय बाय बोल दिया गया। तो उस तरीके तब भी एक जनरेशनल कर्स एक पर्टिकुलर फैमिली के साथ जुड़ चुका था एंड बहुत सारे लोगों को एहसास भी नहीं है, सम काइंड ऑफ जनरेशनल कर्स के साथ वो जा रहे थे। ये तो एक एग्जांपल था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जनरेशनल चीज़ें एक पर्टिकुलर फैमिली में होता है। दैट्स वाई रिलेशनशिप सफ़र होता है राइट ना। जिस तरीके से भी चीज़ें जा रही हैं, फ्यूचर में डेफिनेटली जनरेशनल डिवोर्स हो सकता है लाइफ में। लाइक उनका ख़ानदान में किसी का रिश्ता नहीं रहेगा बट डिवोर्स होते रहेगा। दैट कैन ऑल्सो बी ए फ्यूचर में होने वाला है बट नॉट नाउ। किसी के लाइफ में अभी भी होगा बट मेजरली ये एक चीज़ पैटर्न डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। बट येट स्टिल कंटिन्यू। बट इसका जिम्मेदार पूरी लड़कियों को नहीं ठहराया जा सकता है। और लाइक आजकल तो मतलब एक चीज़ चलन है, कुछ भी गलती है लड़की की है। एंड महाभारत में भी कुछ भी गलती है द्रौपदी की गलती में ही थोप दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे लड़के बैठ के जो खेल रहे थे उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। मतलब हर किसी का हर सोच के वजह से कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते रहता है, लेकिन गलती किसकी है उनको बोलना है तो एक जेंडर पे ही थोप दिया जाता है। रामायण में भी मेजरली जब जो भी देखो, अगर आपको किसी का भी सुनना हो, वो माँ सीता को ही दोष ठहराते हैं और रावण को इतनी अच्छा पेंट कर देते हैं कि नहीं, उसने तो माँ सीता को टच भी नहीं किया था। मतलब उसने कितने लोगों के रेप किए, कितने लोगों को ले लिया, बट दैट इज़ नॉट द केस। नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ माँ सीता। दैट चलता है अभी भी, देखने को मिलता है। बट राइट नाउ भी जिस तरीके से सिचुएशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ 3% ऑफ द फीमेल जो रिच है, रिच फीमेल के पास इतना पावर है कि वो कोर्ट जाती है, डिवोर्स लेती हैं। एंड जो गरीब है, एक ही परिवार में शादी हुआ है, वो अपने फैमिली को देखते हुए रहती हैं। बहुत सारी लड़कियां को वो मतलब बिकॉज ऑफ द प्रेशर दे डाई। में बहुत सारे केसेस अभी आप देखने को मिल रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ सम रिच गर्ल्स चीज़ें हुई हैं एंड पूरी तरह से थोप दिया जाता है गर्ल्स आर बैड। बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे रीजंस है। मेरे तरफ से ऐसी बात है, बिकॉज आई एम ए लेडी, सो आई एम लुकिंग एट थिंग्स लाइक दैट। आप बोल सकते हो इफ़ यू आर ए जेंटलमैन हु इज़ लुकिंग एट दिस वीडियो, नो सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है। सो बहुत सारे सिचुएशन हो सकता है। एंड कुछ लोगों का सोच ऐसा भी होता है कि अगर इफ़ इट्स ए फीमेल तो इफ़ शी डो, आजकल तो बहुत सारी लड़कियां शादी भी नहीं करना चाहती। सो देयर इज़ ऑल्सो ए थीरी मेल ब्रेन सेल्स के अंदर ये होता है कि जब लड़की अबाउट 30 हो जाती है, उसका लाइफ मिजरेबल होता है, वो हमेशा अपने ज़िंदगी में रोती रहती है। तो फिर भी वो लड़की शादी नहीं करना चाहती। सर, आपको ये पूछना चाहिए, फिर भी वो लड़की शादी क्यों नहीं करना चाहती? अकॉर्डिंग टू यू शी इज़ मिजरेबल, स्टिल वाई शी डोंट वांट टू मैरी। सो आपका ब्रेन सेल्स ही गलत है ना। तो दैट इज़ ऑल्सो ए केस। सो देर आर मेनी वेज ऑफ जनरेशनल कर्सेस। मैं बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल दूँ, लेकिन कार्ड्स ऐसा क्या कहना चाहते हैं कि आपके फैमिली में क्या है। अब तक मैंने जितना भी कुछ भी बोला, इसमें से आप बहुत सारी चीज़ों के साथ एग्री भी करे होंगे। येस, दिस हैपन्स, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, दिस हैपन्स। और नहीं, तुम लड़की हो इसलिए तुम ये सब बातें बोल रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इस पर्टिकुलर चीज़ को देखना ज़रूरी लगा, मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को देखना ज़रूरी लगा। सो आई एम डूइंग दिस पिके कार्ड रीडिंग। ऐसे क्या पर्टिकुलर चीज़ आपके फैमिली में है, आपके ब्लड लाइन में है, दैट्स वाई यू आर सफरिंग इन दिस रिलेशनशिप। या फ्यूचर में भी हो सकता है सेम पैटर्न्स आप रिपीट कर रहे हो। क्या पैटर्न रिपीट कर रहे हो? लेट्स ब्रेक इट। अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ लेके आएंगे। एंड टैरो का मतलब ही यही है कि आपको गाइडेंस मिले ना, एंड किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ला सकते हैं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? सो वी आर लुकिंग एट दैट थिंग। आई होप सो आपको समझ में आया हम कौन से एरिया को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3। यहाँ पे 3 रीडिंग्स हैं
और इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इमोजीज हैं। जो भी इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो वाला आप चूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो भी रीडिंग यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स में आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो रीडिंग भी आप अपने लिए चुन सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा पाइल चुन रहे हो। आप एक से भी ज़्यादा पाइल चुन सकते हो अपने लिए एंड वो वाला रीडिंग आप देख सकते हो। आपको हर एक रीडिंग के अंदर गाइडेंस मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे चैनल पे मेरी ज़िंदगी के जो किंग है दैट इज़ मेरे भगवान जी, मेरे ईश्वर कृष्ण हैं। यहाँ पे कृष्णा का राज चलता है। आप चाहे कुछ भी देखो, जहाँ भी देखो, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, द गाइडेंस इज स्ट्रेट फ्रॉम कृष्णा। सो लेट्स शुरू करते हैं रीडिंग कृष्ण का नाम लेते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी रीडिंग शुरू होगा ये इंफॉर्मेशनल मैसेज के बाद। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो? ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है, उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं, उनसे तर्क सुने। मैंने इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा। एकदम फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें
डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं अपने हमारे भगवान के साथ जुड़ना है, इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। के लिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियरली नज़र आता है रीडिंग नंबर 1 कि आपके जो पैटर्न आपके फैमिली में चला आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो मतलब कुछ लोग बहुत ग्रांटेड में ले लेते थे, वो चीज़ें आपके पास थी, आपके जो फैमिली के अंदर जो रिलेशनशिप था उनके पास था। बट बिकॉज ऑफ दिस ग्रांटेड सिचुएशन में ऐसा हुआ कि एक पार्टनर के जो बाउंड्रीज है उसको क्रॉस कर दिया गया। लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ उनके बाउंड्रीज, ओके, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ बाउंड्रीज। उनके पर्सनल स्पेस होता है, ओके, पर्सनल स्पेस को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, कुछ लड़के होते हैं जो अकॉर्डिंग टू देम दे कैनॉट, दे थिंक दैट लड़कियाँ उनकी प्रॉपर्टी है, जब चाहे वो उनको टच कर सकते हैं, जब चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स वाई मैरिज और ज़्यादा मतलब बात करने में आजकल मिलता है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं, फिर दे से तुम्हारा पति है एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो डेफिनेटली लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ बाउंड्रीज वेयर क्रॉस, और वो बाउंड्रीज क्रॉस करना एंड दे थिंक दैट नहीं ये तो टेक इट फॉर ग्रांटेड सिचुएशन था, ये तो होना ही चाहिए, ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया था, दैट हैपेंड। सो डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड्स भी है, सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। एक पार्टी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था दूसरे पार्टी के ऊपर, एक पार्टी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था एंड वन पर्सन, एक पार्टी चाहता था कि नहीं ये रिलेशनशिप मतलब ये व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते, इट्स टू मच फॉर मी, सो जाना चाहते हैं एंड दे वांटेड सच बाहर आना, दे वांटेड जस्टिस हो सके, ओके, दैट पैटर्न यहाँ नज़र आता है। राइट नाउ आपके ज़िंदगी के अंदर भी यही है कि कुछ बर्डन आप लेके हैं, सेम इमोशनल पैटर्न जो आपके जीन्स में आ चुका है। बिकॉज ऑफ दैट सी आपको ये लगता है कि आपके जो जनरेशन में ऐसा लगता है कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ सिचुएशन, आप इंट्यूटिवली जानते हो कि मुझको बिकॉज ऑफ दैट हैपेंड, आपके जीन्स के अंदर ये भी है कि आप जानते हो कि कौन सा व्यक्ति को ही चुनना चाहिए। ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपके जीन्स के अंदर आ गई है। आप इनफैक्ट बहुत अच्छी तरीके से राइट नाउ एक पार्टनर को चूज़ करने में आप सक्षम हो, बट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर इमोशन आपके पास है, वो चीज़ थोड़ा बर्डन लगता है आपको या इस पर्टिकुलर पैटर्न से बाहर आने के लिए भगवान के ऊपर कंप्लीटली सरेंडर करना होगा, इंटेलिजेंस वाया समझ के सिचुएशन देखना होगा। वी हैव 2 बार हमारे पास सरस्वती है, हाई प्रिस्टेस इज सरस्वती एंड येट अगेन वी हैव सरस्वती, 2 बार आया है। दिमाग से काम लो, अथॉरिटी लेना ज़रूरी है, दिमाग से काम लो
एंड जो भी सिचुएशन है, अगर आपको लगता भी है, आप जानते हो कि सामने वाला, बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं कौन से व्यक्ति को ही चुनूं मेरे रिलेशनशिप के अंदर, एंड जानने के बाद में भी सामने वाला नाटक कर रहा है, भाई आपके बिना मैं नहीं रह सकता, आपको मतलब नहीं रह सकती, तुम्हें देखना ज़रूरी है। एंड राइट ना, आप जो भी रिलेशनशिप में आप जानते हो कि ये व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए, दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन, नहीं रहना चाहिए मुझे। एंड दिस इज़ लाइक, अगर यहाँ पे इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली मे लुक लाइक इट्स अ शुरुआत, बट इट्स ए एंड टाइम है। तो आप प्लीज़ अपने स्टेबिलिटी को हॉनर करो, आप अपने ज़िंदगी के अंदर वॉरियर एनर्जी को लेके आइए एंड लाइक फाइट फॉर योर राइट। एंड आप अपने ज़िंदगी के अंदर जो अच्छी तरीके से चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो, एंड जो आपके ज़िंदगी के अंदर जो भी राइट नाउ आप पैटर्न क्रिएट करोगे, वो आपके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो पैटर्न आएगा। सो आपको वो चीज़ को देखना चाहिए। राइट ना, ये एक और चीज़ यहाँ देखने को मिलता है कि एक पार्टनर एक दूसरे पार्टनर को, आप जो भी रिलेशनशिप में हो, आप हो या आपका पार्टनर है, दे क्रिटिसाइज, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं आपको। एंड दैन ये नहीं देखते कि यार प्लीज़ देखो मेरा क्वालिटी है, आई एम क्वाइट इंटेलिजेंट पर्सन, मैं चीज़ों को समझ सकते हैं एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। वो आपके क्वालिटीज़ को नहीं देखते। आपको यही समझना है कि जो व्यक्ति मेरे क्वालिटीज़ को नहीं देखता, जो व्यक्ति मेरे इंटेलिजेंस को नहीं देखता, वाई आई शुड एक्सेप्ट। डेफिनेटली यहाँ पे जो भी वो आपको बोलते हैं, उनका जो वॉइस है आपको हॉन्ट करता है। इनफैक्ट इट्स लाइक आपके दिमाग के अंदर इट्स लाइक बार बार रिपीट करता है, टेप रिकॉर्डर की तरह, कर दो कर दो कर दो कर दो, ऐसे कुछ शब्द में है, एंड वो इरिटेटिंग है आपके लिए। ये भी चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है। सो आपको डेफिनेटली यू नीड क्लियरिटी। यहाँ पे आप बहुत अच्छा से जानते हैं कि आपको कौन से व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में आना देना चाहिए। जो रिलेशनशिप में आप राइट नाउ हो, ये व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये बहुत, खाना भी डेफिनेटली एक और चीज़ आता है कि समथिंग टू डू विद द फूड। थैंक यू कृष्णा। मैं इलायची सूंघ पा रही हूँ। वाह, मैं बहुत अच्छी खुशबू इलायची की आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, इट डेफिनेटली लुक्स लाइक इलायची बहुत कमाल का हर्ब है, इफ़ आई रियली हैव टू लुक एट इट। एंड यहाँ पे मनी इज़ ऑल्सो ए केस। इलायची का कलर ग्रीन है, और जैसे खोलने के बाद में उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, एंड ऑल्सो शोज़ की बहुत सारा मनी है आपके पास आ सकता है, अबंडेंस आपके पास सकता है, इंटेलिजेंस आपको मनी लेके आ सकता है, इंटेलिजेंस आपके लाइफ में पावर लेके आ सकता है। सो देयर इज़ अ क्वाइट डिबेट अबाउट लाइक पावर सही है या इंटेलिजेंस सही है। कुछ लोग डिबेट करते नहीं, इंटेलिजेंसी इज़ द पावर, राइट, इंटेलिजेंसी इज़ द पावर। लेकिन बहुत लोग बोलते, गेम ऑफ थ्रोन्स का एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ था कि नो, पावर इज़ पावर। अगर मैं कुछ बोलूँ किसी को करने के लिए तो वो करेंगे ही, पावर इज़ पावर। प्लेन ब्लेटेंट ट्रूथ में राइट नाउ अगर आप किसी एक इंटेलिजेंट थैंक यू कृष्णा, अगर आप किसी इंटेलिजेंट पर्सन को मॉक करेंगे एंड आपको लगता है कि पावर इज़ ओनली द पावर, तो चाणक्य सिचुएशन हो सकता है, आपका पावर जा सकता है। ठीक है, सो डोंट मॉक इंटेलिजेंट पर, वो आपको मॉक कर रहे हैं, यू आर इंटेलिजेंट वन, एंड व्हेन यू शो योर पावर, मतलब इंटेलिजेंस पावर की ऐसी की तैसी हो जाएगी। राइट नाउ आप सत्य में हो तो आप पावर दिखा पा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास पावर रहेगा। पावर इज़ पावर सही है, लेकिन उसके साथ इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, उसके साथ मनी भी होना चाहिए। नाउ आई डोंट, वाओ, थैंक यू कृष्णा। अभी एक और चीज़ है यहाँ पे, वी आर सीइंग मनी, इंटेलिजेंसी। आपके पास मनी है, इंटेलिजेंसी है, बट यू लैक इन पावर। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ दिखता है कि यू विल हैव पावर बिकॉज आपके पास मनी और इंटेलिजेंसी है। सो मनी इज़ लक्ष्मी, पावर इज़ माँ शक्ति, नो माँ शक्ति, हाँ, इंटेलिजेंस इज़ माँ सरस्वती। सो यू हैव लक्ष्मी एंड सरस्वती, तो पावर तो आपके पास वैसे ही आ जाएगा।
सो सरेंडर टू द लॉर्ड, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। तो सरेंडर टू द लॉर्ड, आस्क कृष्णा प्लीज़ मुझे रास्ता बताइए, मैं नेक्स्ट क्या करूँ। और उसके लिए हम जाते हैं भगवद गीता के पास। अब तक हमने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। एंड भगवद गीता हम खोल देते हैं। आपके लिए आता है चैप्टर 7 से 30 श्लोक। एंड ये श्लोक कहता है, हिंदी में अनुवाद, जो लोग मेरी पूर्ण चेतना में स्थित हैं, जो मुझे परमेश्वर को इस भौतिक जगत, देवताओं और सभी प्रकार के यज्ञों का नियमित सिद्धांत मानते हैं, वह मृत्यु के समय भी मुझे पुरुषोत्तम भगवान को पूरी तरह समझ और जान सकते हैं। सो यहाँ पे श्लोक प्रिटी मच क्लियरली बताता है, इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंस, लाइक अंडरस्टैंडिंग इन द एंड ऑफ टाइम्स में भी अगर आप कृष्णा को नहीं समझे देन व्हाट, इट्स एवरीथिंग टू डू विद अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग टू डू विद कृष्णा। और कृष्णा रास्ता दिखाएंगे, जैसे कि आपके रीडिंग में आ गया है कि आपके पास इंटेलिजेंस है और मनी है, यानी कि सरस्वती है और लक्ष्मी है। जहाँ सरस्वती लक्ष्मी है वहाँ तो शक्ति आएगी, क्योंकि जो तीनों देवियाँ हैं एक साथ ही काम करती है। तो जो भी अपने पावर से आपको तंग कर रहा है उसको तो झुकना तो पड़ेगा ही। आज नहीं है लेकिन कल आप ज़रूर जीतोगे, आपके रीडिंग में बहुत ही क्लियरली नज़र आता है। हमारा चैनल कटारिया चार्म 333 जो मैंने नया चैनल शुरू किया है, प्लीज़ वहाँ जाके प्यार दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे जो हम एक्वायरिंग नॉलेज वाले वीडियोस बनाते हैं, जो देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगा। स्पिरिचुअल नॉलेज एवरीथिंग टू डू विद आप कैसे अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे सिचुएशन होती है, दैट बेस रीडिंग, मतलब नॉट रीडिंग, इंफॉर्मेशन में वहाँ पे देती हूँ। रीडिंग तो ये चैनल पे होता है, दैट इज़ कटारिया टारो 333। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डेफिनेटली हमारा चैनल कटारिया चार्म 333 को भी देखिए, प्यार दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रीडिंग नंबर 2 आप लोगों के लिए अभी रीडिंग शुरू हो रहा है। यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स थे उनको, मतलब वो जब भी कुछ सोचना चाहते थे, देखना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते थे, उनको लेने नहीं दिया जाता था। ये वहाँ से वूंड चला आ रहा है, आपके जीन्स के अंदर वो वूंड चला आ रहा है। जब भी उनके सामने खुद के लिए डिसीजन लेना पड़ता था तो वो अपने लिए सही डिसीजन लेने में हिचकिचाते थे। जब खुद उनका डिसीजन उनका नहीं था, कोई और उनके लिए जब डिसीजन लेता था, जब फिर उनको सामने से बोला गया ठीक है ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, तुम किसको चुनोगी या किसको चुनोगे, मेल फीमेल वाइस वर्सा, तो वो उनको लाइफ में कभी भी उनका डिसीजन उनका कभी था नहीं, कोई और डिसीजन लेता था। सही है गलत है उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन जब उनको बोला जाता था तुम खुद चुन लो, तो वो तब भी अपने लिए चीज़ें चुन नहीं पाते थे। एंड दैट्स वाई उनके ज़िंदगी में हमेशा टर्वर मोमेंट आता था। हर कोई उनके लिए डिसीजन लेता है, लेकिन जब वो जब अपने लिए डिसीजन लेते हैं तो उनके लिए वो डिसीजन सही नहीं होता। तो वो मतलब फिर क्या डिसीजन सही है उनके लिए, ये वॉज द इशू। एंड भगवान जी उनको मतलब जब एहसास भी दिलाते थे, इफ़ आपके जो एंसेस्टर थे गॉड चाइल्ड थे, तो जब भी उनके दिल, फिर उनके बाद में एक वूंड ऐसा आया जब भगवान जी बोलते थे आपको लेफ़्ट रास्ता लेना है, तो इनके दिल में ऐसे वूंड था कि लेफ़्ट नहीं मैं राइट लूँगी। लेफ़्ट नहीं हम राइट लेंगे, क्योंकि उनका दिल जो भी बोलता था उसका उल्टा जाते थे। एंड येट अगेन फिर से वो टावर मूवमेंट आता था, तो फिर वो सोचते थे मैंने दिमाग से सोचा तब भी सिचुएशन बुरा होता है,
जब मैंने दिल ने मेरे को बोला था राइट लेना है, लेकिन फिर मैंने लेफ़्ट ले लिया, इससे अच्छा तो मैंने दिल की सुन लेती। मतलब ऐसे उनके दिल में वुंड्स बहुत होता था, बहुत सारे रिग्रेट्स होते थे, ये रास्ता क्यों नहीं लिया, वो रास्ता क्यों लिया, मैं जब भी कुछ भी करती हूँ तो कुछ चीज़ मेरे लिए अच्छा जाता ही नहीं है। सो इस तरीके का इमोशन ट्रॉमा आपके जनरेशन में क्रिएट हुआ था। सो फॉर दैट क्रिएशन अभी आपका लाइफ ऐसा है कि आपके ज़िंदगी में सब कुछ है। अभी के जो लाइफस्टाइल में जो लोग हैं, जिनके पास इंटरनेट है, उनकी खुद की गाड़ी है, उनके घर के अंदर एसी है, सब कुछ है, एवरी सिचुएशन आजकल के जनरेशन के पास है। सो जो हम लोग हैं यहाँ पे सिचुएशन आपके लिए है कि एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग सब कुछ अच्छा है, चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए, एवरीथिंग इज़ डूइंग गुड, आपके पास पैसे ठीक है, टेकिंग राइट डिसीजन, जब आप खुद अपने लिए जब राइट डिसीजन ले सकते हो। बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, आपकी ज़िंदगी में डाउट है। आपको डाउट है कि कहीं ये सर्टन समवन के साथ मैं लव करूँगी तो क्या मैं उनके साथ कोप अप कर पाऊँगी, बिकॉज सेलिब्रेशन के बाद येट अगेन वी हैव 2 टाइम्स पेंटिकल कार्ड्स। आप खुद भी लव से डरते हो, लव को अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करने से आप डरते हो, एंड लाइक आप खुद भी लाइक यार मनी मैटर्स, मतलब लग्जरी, वो डिसीजन आपके लिए आसान है। व्हेन इट कम्स टू लव, येट अगेन आप डाउट करते हो एंड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप मतलब भागते हो। दैट इज़ योर इश्यू। यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं देखो हम आपको रास्ता बता देंगे, ठीक है, वो रास्ता आपको दिखा देंगे, ये रास्ते में आपको चलना है, लेकिन चलना तो आप ही को है। वो पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष जिससे आप प्यार करोगे, प्यार आपको करना है, राइट। एंड गणेश जी इज़ लाइक शुभकर्ता, शुभ धरता, मतलब दर्शन मात्र कामना पूर्ति। एंड गणेश जी द फर्स्ट, हम कुछ भी शुरुआत करते हैं, कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं, गणेश जी का नाम लेके बिना तो हम करते ही नहीं हैं। तो शुरुआत में भी आपको डाउट है, दैट्स द कार्ड डाउटिंग सोल। जब शुरुआत ही करते हो तब डाउट है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर वुंड। सो आपका एंसेस्टर वुंड ऐसा है कि डिसीजन उनको लेने नहीं दिया। जब उनको डिसीजन लेने देते थे, उन्होंने शुरुआत में ऐसे डिसीजन लिए कि उल्टा उन्हीं के ऊपर आया। तो फिर वो जब डिसीजन लेने वाले थे, जब वो डिसीजन के अंदर वो दिल बोलता है ना यार राइट ही सही है क्योंकि वो अपने लिए सही होगा, जब उनका वो डिसीजन था उसका ऑपोजिट जाके फिर डिसीजन लिए तब फिर से गलत हो गया। सो दिल कभी भी सही बोलता है, राइट सही रास्ता होता है तो सही रास्ता वही होता है। बट इतने वुंड्स थे कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने की जगह फिर वो उल्टा उन्हीं पे आ गया। दैट इज़ द एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे। एंड वही चीज़ यहाँ पे दिखता है, द डाउट, इमोशन ऑफ द डाउट एनर्जी, कंसिस्टेंसी ऑफ द डाउट एनर्जी। एंड राइट नाउ जो आप करंट पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के साथ आप हो, जो रिलेशनशिप में आप हो, आपका ये क्वेश्चन है कि क्या हम दोनों वाइब कर रहे हैं, क्या हम दोनों एक ही चीज़ के ऊपर वाइब्रेशन है क्या हमारा। आपके लिए जवाब है कि मैं भी शायद हम भी है। आप सही काम करना चाहते हो, आप सही रास्ते में रहना चाहते हो, आप रियल इंटीमेसी, द रियल हार्ट, द रियल लव जब तक आप नहीं कर सकते, जब तक आपका दिल ओपन ना हो। ओके, आई प्लान राइट। अगर लाइफ में कुछ गलती भी होती है ऐसे सिचुएशन में, कभी कभी भगवान जी टेस्ट लेते हैं, हमेशा टेस्ट नहीं लेते, कभी कभी लेते हैं। और कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज भी जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि ओह तो ऐसा कैसे भगवान का बच्चा बनने चल गया, वापस आ, नेगेटिविटी में रहे। जब आप डाउट निकाल के जब अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने जाओ तब भी नेगेटिविटी भाग के आएगा, बोलेगा यार तू सही रास्ते पे कैसे जा सकता है, वापस आ। उनका वो प्रॉब्लम है, उनको वैसी खुजली होती है। एंड जब भगवान जी बोलते हैं बेटा सही रास्ता यही है, आपका यहीं पे जाना है, तो आपको वहीं पे जाना है। भगवान जी आपको रास्ता बता सकते हैं कि चलना आपको है, द डाउट एनर्जी से आपको बाहर आना है। ओके, भगवान जी ने आपको पासवर्ड दिया है एंड द सक्सेस एनर्जी भी दिया है, एंड द की प्लान की पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष या की प्लेयर जो आपको ये पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, ऐसे लोगों से भी भगवान ने आपको इंट्रोड्यूस किया है।
बताया है. सो एक्सेप्ट दैट. ओके. एंड सम काइंड ऑफ लाइफ में कभी कभी ऐसे इंफॉर्मेशन भी आते हैं जो शायद आपके चॉइसेस ना हो. बहुत सारी चीज़ें वो वार्मिंग भी हो सकती है. तो इसके मतलब ये नहीं कि आप अपने स्टेप बैक करो. ओके. बढ़ना तो आगे ही है, हम पीछे नहीं आ सकते. एंड लाइक चेंज, प्रगति का नियम ही बदलाव है. ओके. जो ये अर्थ जिस पे रह रहे हैं इसमें बदलाव आते रहते हैं. इट्स द प्रगति का नियम है. सो जो ब्लेसिंग्स है वो आपको लेना ही है. आप अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है, सच्चाई के तरफ देखना है, आगे बढ़ते रहना है. भगवान जी जब भी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं उसको क्लेम करते रहना है आपको. एंड कहीं पे भी आपको लगता है कि सर्टन समवन जानबूझ के मुझसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज रॉन्ग. जानबूझ के लड़ाई क्यों कर रहे हो भाई? तो व्यक्ति विशेष गलत है. वहीं पे आपको एहसास हो जाना चाहिए सामने वाला व्यक्ति सही नहीं है. रास्ता कौन सा लेना है, इससे दूर रहना है. दैट्स द रास्ता. सो जब आप वो चीज़ समझोगे तभी तो जिंदगी के अंदर बदलाव आएगा. तब आप खुद के साथ सॉफ्ट रहोगे, खुद को समझोगे. जब आप खुद को समझोगे तभी तो आगे लाइफ में कंट्रोल पाओगे, राइट? सो आप खुद को समझना है, खुद को देखना है. जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, खुद को नहीं देखोगे, आगे कैसे आप बदलाव ला सकते हो, राइट? आपके रिलेशनशिप में ये इश्यू है तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा. एंड भगवद गीता से देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस हो सकता है. एंड लाइफ में कभी भी आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, दे आर लॉट ऑफ डाउट्स, तो सॉल्यूशंस आपको यहाँ से मिल सकते हैं. मैं तरीका आपको बताऊंगी. एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत बार भूल जाती हूँ बोलना. सो ये आपके लिए गाइडेंस में आया है. सेकेंड चैप्टर से 50 श्लोक आपके लिए गाइडेंस में आया है. ये श्लोक कहता है, हिंदी में अनुवाद, जो व्यक्ति भक्ति सेवा में लगा रहता है वह इसी जन्म में अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म फल से मुक्त हो जाता है. इसीलिए योग के लिए प्रयास करो, जो समस्त कर्म की कला है. सो ये देखो, जब भी लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो, कहीं पे भी आप डाउट में हो, ज़िंदगी के अंदर चाहे कहीं पे भी हो, ऐसे भगवद गीता लेना, जस्ट ओपन अप, जो श्लोक आता दैट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू एट दैट टाइम. उसको देखो, समझो. जैसे ये अभी आपके लिए गाइडेंस आया है, आपकी ज़िंदगी के अंदर आप कैसे बदलाव ला सकते हो, ये गाइडेंस है. इसको पढ़ो, समझो. फिर आप उस समझ से आपको क्या समझ में आया, दैट्स द आंसर. फिर उसके बाद में मेडिटेट ऑन द सेम श्लोक. बार बार कृष्ण से जवाब पूछते रहो. कहीं ना कहीं से आपको जवाब मिलेगा. जो जवाब मिलेगा उस पर काम करना है. और फिर उस पर जब आप काम करते रहोगे, डाउटिंग सोल सिचुएशन से आप बाहर आ पाओगे. जब भी आप किसी चीज़ पे शुरुआत करने जा रहे हो, रुक रहे हो, डाउट है, आस्क कृष्णा. कम बैक टू श्लोका, आस्क कृष्णा, फिर भगवद गीता, वो श्लोक देखो, समझो, एंड फिर तब रास्ता आप अपने लिए चुनो. मेरा जो नया चैनल जो मैंने शुरू किया है, कटार चार्म 333, प्लीज़ उसको प्यार दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. नया वीडियो अपलोड हो चुका है, आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए. रिकमेंडेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज़ जाइए, चेकआउट कीजिए, प्यार दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. रीडिंग नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है. आपका जो वुंड कहाँ से आता है बताऊँ? आपका जो फैमिली है, ब्लड लाइन बहुत एक सक्षम ब्लड लाइन है, ठीक है. ये ब्लड लाइन के अंदर जो लोग थे उनके पास ऑप्शंस था, उनके पास बहुत सारे चीज़ें देखने को था. अगर उनको कोई दबाता भी था तो भगवान की कृपा से उनके पास बहुत सारे चीज़ें भी थी जिसके तरफ वो देख के अपने लिए मतलब रास्ता चुन सकते थे जहाँ पे उनको दब के ना रहना पड़े. और वो बहुत ही फायरी पर्सनालिटी. आपके जो खानदान कैन बी ए वॉरियर खानदान,
अगर आप अपने एंसेस्टर्स के बारे में पता चलेगा तो आप ये पता चलेगा कि दे आर वॉरियर ख़ानदान के होगा, वॉरियर और लाइक कुश्ती वॉरियर। एंड अगर मुझे साउथ में बोलना हो तो सम काइंड ऑफ कलरिपाटू, इस तरीके के चीज़ें, लाइक ए वॉरियर घर से हुआ। एंड आप मतलब वॉरियर घर से भी नहीं है तो भी आपके ब्लड लाइन के अंदर एनर्जी, वो लड़े थे अपने बातों के लिए, अपने अपने हक के लिए। वो ऐसे ही आसानी से किसी को अपना हक दिए नहीं और किसी को छीनने नहीं दिए। वो हमेशा मेहनत की कमाई खा के मतलब अपनी ज़िंदगी रहे, मेहनत से ही। उन्होंने कभी चोरी नहीं की, अगर घर में खाना भी नहीं है तो उन्होंने कभी भी चोरी करके खाना नहीं खाया, मेहनत से खाना खाया है। दैट काइंड ऑफ खुददार घर है आपका, ऐसे ब्लड लाइन से आते हो। सो राइट नाउ बहुत सारे, ये सारी अच्छी बात है, बट इसके अंदर वो ये है कि जो खुददार व्यक्ति होता है, अगर किसी और व्यक्ति के आंखों में आंसू दिखता है तो दे थिंक दैट दे कैन सॉल्व द केस। उसको पीपल प्लीजर नहीं बोलते, दे आर लाइक दे हैव देयर इनबिल्ड एनर्जी ऑफ की प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट। अच्छी क्वालिटी है, भगवान ऐसे लोगों को पसंद करता है, बट सबके प्रॉब्लम्स हमारे नहीं हैं, राइट। आपने अपने लाइफ में ये भी देखा होगा कि बिकॉज ऑफ योर इमोशन ऑफ कंपैशन एनर्जी, इमोशन ऑफ आपके अच्छाई को लोगों ने बहुत ही मजाक उड़ाया होगा, आपके अच्छाई का लोगों ने, लाइक आपका यूज़ किया गया बिकॉज ऑफ आप अच्छे व्यक्ति हो। सो आपको छल कपट नहीं आता। सो आप मतलब हमेशा लड़े हो अपने चीज़ों के लिए, हमेशा खुददार थे। जो इंसान सही सच्चा होता है, द राइट पर्सन होता है, उनको छल कपट नहीं आता। लेकिन जो आजकल के जो लोग हैं वो छल कपट करते हैं, एंड आपको छल कपट नहीं आता। छल कपट से आपने कभी जवाब नहीं दिया, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। एंड लोगों ने आपके अच्छाई को फिर से लाइक वो छल कपट से जवाब देते हैं, आप वहाँ पे बहुत मार खाते हो। सो आप किसी भी तरीके से आपका डर है, कोई भी सिचुएशन है, तो आप वो अग्नि में उसे जलाओ। एंड भगवान शिव के टेम्पल में बहुत सारे टेम्पल्स डेफिनेटली होते हैं जहाँ आग कंटिन्यूस जलती रहती है। बहुत सारे जो भी टेम्पल्स, जो भी आपको पता है, शक्ति टेम्पल हो या साईं बाबा का टेम्पल हो या फिर आपको शिव, भगवान शिव के टेम्पल्स हो, ऐसे कोई भी टेम्पल हो जहाँ पे अग्नि जल्दी हुई मिलती है या फिर कहीं हवन हो रहा है, आप अपने वर्रीज को एंड जो भी है उसको लिखो और उसमें जला दो। दैट इज़ समथिंग। एंड माँ लक्ष्मी हैप्पी है आपसे, दैट मटेरियल चीज़ें आपके पास आसानी से आती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट लोगों को लगता है कि यार भगवान आपको इतनी ईजीली चीज़ें क्यों दे देते हैं। आप बहुत सारे लोगों का जेलस और एनवी भी आपको मिलता होगा, लाइक ईजीली क्यों इसको चीज़ें मिल जाती है, दे डोंट डिज़र्व इट, ऐसे बोलने वाले घटिया बकवास लोग भी दुनिया में हैं, ठीक है। जो लोगों को चीज़ें अच्छी है और माँ लक्ष्मी स्वयं ब्लेसिंग्स दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन राइचियस है, घर को क्लीन रखता है। पहली बात, वो गंदगी में नहीं रहता है, लोगों का दिल तोड़ के वो अपने घर के अंदर मतलब श्राप जैसे शब्द नहीं है, इसके वजह से मेरे ज़िंदगी में आंसू है, ये गलत है, गलत है, गलत है, ऐसे बोलने वाले लोग नहीं हैं आपकी ज़िंदगी में। दैट्स वाई माँ लक्ष्मी इज़ हैप्पी विथ यू, मतलब ऐसे गंदगी नहीं है आपके घर के अंदर। दैट्स वाई माँ लक्ष्मी इज़ हैप्पी विथ यू। दैट्स वाई भगवान के वजह से आपके लाइफ में मटेरियल चीज़ें आसानी से आ जाती हैं। एंड दूसरों का हक नहीं है, अगर वो ये बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आप वो चीज़ें नहीं होना चाहिए, दे डोंट हैव राइट टू से दैट। ये याद रखिए आप, उनके पास वो हक नहीं है। वो छल कपट करते हैं, लोगों की बद्दुआएं लेते हैं, उनका घर साफ नहीं है, इसीलिए उनके घर में मटेरियल वेल्थ नहीं है। आपको भी एहसास होना चाहिए। इतना ही नहीं, आप बहुत इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो, आप खुद का काम कर सकते हैं, अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो। आपको भगवान जी बोल रहे हैं कि लोग छल कपट करते हैं, अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंको उनको।
जो भी छल कपट करता है उनको निकाल के फेंको अपनी ज़िंदगी के अंदर। एंड आपको ये भी एहसास करना होगा लव लाइफ आपके ज़िंदगी के अंदर आ सकता है, आपके ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आ सकते हैं। थोड़ा दिल को ओपन करो। आपको लगता है कि शायद वो व्यक्ति चीज़ों को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, शायद नहीं देख रहे होंगे राइट नाउ, मे बी बाद में देखने लगे। अब बात तो करके देखो। डेफिनेटली यहाँ पे ब्लेसिंग्स इतनी अच्छी लग रही है एंड आपका लाइफ में ब्लेसिंग्स है, आपके ज़िंदगी के अंदर कोई गंदगी नहीं है। दैट्स वाई लॉयल्टी लव में मिल सकता है, बिकॉज वी हैव माँ लक्ष्मी है, ब्लेसिंग्स हैं, गुड क्वालिटीज़ हैं। वरीज को भगवान को दे दो। सो एक लॉन्ग लास्टिंग लॉयल रिलेशनशिप डेफिनेटली नज़र आता है कि आप उसको ओपन कर पाओगे, जल्दी मिल पाएगा। सो आप बस ये समझना ज़रूरी है आपके लिए, द इमोशनल वूंड ये है कि दूसरे लोग छल कपटी, आप नहीं। दे मे बिकॉज ऑफ दैट आपके रिलेशनशिप की वजह से दे यू मे नॉट हैव फ्रेंड्स। ओके, ट्रू फ्रेंड, ऑथेंटिक फ्रेंड, पीपल आर जेलस। एक ट्रू फ्रेंड है, ऑथेंटिक फ्रेंड लाइफ लॉन्ग तक रहे, वही अपना में ब्लेसिंग है। कृष्णा इज द ट्रू फ्रेंड, राइट। भगवान जी आपको जो ज्ञान देना चाहते हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, लीजिए, अपनी ज़िंदगी को जिए। एंड ज़िंदगी के अंदर जो भी भगवान जी बदलाव लाना चाहते हैं, जो रिपेयर्स करना चाहते हैं, उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। ज़िंदगी को रिस्टोर कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से देखिए। हेल्प बहुत सारी जगह से आएंगे बिकॉज ऑफ दिस ऑसम प्यारे प्यारे अच्छे ब्लेसिंग्स आपके ज़िंदगी के अंदर, इतने अच्छे आशीर्वाद हैं ज़िंदगी के अंदर। और भी आशीर्वाद आपके ज़िंदगी के अंदर आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद आएंगे। ज़िंदगी के अंदर फुलफिलमेंट होगा। ओके, भगवान जी आपको गाइड करेंगे, मतलब आपको भगवान जी प्यार से बताएंगे कौन सा रास्ता लेना है, सामने से क्लियरिटी से बताएंगे आपको कौन सा रास्ता लेना है। आपको बहुत ज़्यादा शक्ति देंगे कि आप चीज़ों को कैसे देख सको, एक बहुत अच्छा नींव आप रख सको। एंड ज़िंदगी के अंदर कोई भी इल्यूजन है तो आप उस चीज़ से बाहर आ सको। एंड आपको भगवान जी क्लियरिटी देंगे। तो इसके लिए आप ना हमेशा भगवान जी से बातचीत करते रहिए। ओके, मंदिर ज़रूर जाइएगा, अपनी ज़िंदगी के अंदर क्लियरिटी रखिएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। भगवद गीता से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। आपके लिए जो श्लोक आया है चैप्टर 4 से 22 श्लोक, और ये कहता है हिंदी में अनुवाद, जो लाभ अपने आप मिल जाए उससे जो संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों से मुक्त है और किसी से ईर्ष्या नहीं करता, तथा जो सफलता और असफलता दोनों में ही स्थिर रहता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी उसमें नहीं फंसता। तो ये श्लोक डेफिनेटली जो आया है, प्लीज़ आप इस चीज़ को देखिए। एंड यहाँ पे डेफिनेटली एनवी वर्ड भी है। एज आई सेड, द रीडिंग के अंदर जो भी है प्लीज़ मेक नोट ऑफ इट। ओके, ड्युअलिटी, नेचर एंड मच मोर, छल कपट लोग है ये, नेवर माइंड। तो मतलब जो भी रीडिंग में है, जो भी श्लोक भी आया है, प्लीज़ इसको देखिए, समझिए। एंड भगवान जी इस श्लोक से आपको क्या समझाना चाहते हैं वो समझिए। एंड जब भी आप स्टक हो तो इस श्लोक पे आइएगा, भगवान जी से मेडिटेट कीजिए, जवाब पूछिए, जो जवाब आपको आ रहे हैं वो लिखिए। लिखने के बाद उस पर काम कीजिए। आपको जो सक्सेस जहाँ मिलना चाहिए वहाँ पे सक्सेस मिलेगा। अगर जहाँ कहीं भी आपको फेलियर मिल रहा है तो भगवान जी बोल रहे वो रास्ता आपके लिए नहीं है बेटा, दूसरा रास्ता है। ओके, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, ये श्लोक ज़रूर पढ़िएगा। मेरा जो नया चैनल जो मैंने शुरू किया है कटारा चार्म 333, प्लीज़ उसको प्यार दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नया वीडियो अपलोड हो चुका है, आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए। रिकमेंडेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ जाइए, चेकआउट कीजिए, प्यार दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इम्पोर्टेंस है ये श्लोक जो आपके खुशी के लिए है, ज़रूर पढ़िएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू देवदूत जी, थैंक यू वीर जी, थैंक यू सो मच. आपने मेरा वीडियो देखा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.